कमरे में हल्की गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर सजे फूलों की लड़ियां, बिस्तर पर बिछी लाल चादर और चारों ओर सजी मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। आरव धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में ढेर सारी जिम्मेदारियां थी। दूसरी तरफ घूंघट में बैठी नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उसकी सुहागरात थी, पर यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दो अजनबियों के एक दूसरे के जीवन में कदम रखने की पहली रात थी। आरव ने दरवाजा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने नैना की घबराहट को महसूस कर लिया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। नैना, उसने बहुत धीरे आवाज में कहा। नैना ने हल्के से जी कहा, पर उसकी आवाज में कपकपी साफ थी। आरव ने पास रखी पानी की बोतल उसे थमाई। पहले आराम से पानी पी लो, आज का दिन बहुत थका देने वाला था। नैना को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा था कि शायद सुहाग रात में सिर्फ रोमांस और शर्म होगी, लेकिन यहाँ उसे सबसे पहले समझ और सुकून मिल रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरव ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त बनकर शुरुआत करें। अगर तुम आज सिर्फ बातें करना चाहो तो हम बातें करेंगे। अगर तुम हंसना चाहो तो हंसेंगे। जो तुम्हें सहज लगे वही करेंगे। नैना की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। नैना ने अपने बचपन की बातें बताई। कैसे उसे बारिश में भीगना पसंद है, कैसे वह अपने पापा की लाडली रही है और कैसे आज विदाई के वक्त उसकी दुनिया जैसे पीछे छूट गई। आरव ध्यान से सुनता रहा। तुम्हें पता है, आरव ने बोला, आज जब तुम्हारी विदाई हुई तो मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की कितना बड़ा त्याग करती है। अपने घर, अपने माता पिता, अपनी आदतें सब छोड़कर किसी और के घर को अपना बनाने चली आती है। नैना की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। बस एक वादा चाहिए, उसने धीमे से कहा। कैसा वादा? कि जब भी मुझे अपने घर की याद आए तुम मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगी। आरव ने बिना देर किए जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ, तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी बनकर रहोगी और मेरे लिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त। कमरे की खामोशी अब बोझिल नहीं थी, वो सुकून भरी थी। आरव ने धीरे से नैना का घूंघट उठाया। उसने पहली बार उसे ठीक से देखा, सिर्फ एक दुल्हन के रूप में नहीं बल्कि अपनी जीवन साथी के रूप में। तुम बहुत सुंदर हो, उसने कहा। नैना हल्के सी मुस्कुराई। और आप बहुत अलग हैं। अलग? हाँ, मैंने सुना था कि सुहाग रात पर दूल्हे बहुत शरारती होते हैं, पर आप तो बहुत समझदार निकले। आरव हंस पड़ा। शरारत बाद में भी हो सकती है, पहले भरोसा जरूरी है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। हाथों में हाथ आए। धड़कनों की आवाज अब डर नहीं अपनापन कह रही थी। आरव ने बहुत सादगी से कहा, नैना, शादी सिर्फ एक रात का रिश्ता नहीं, ये हर दिन निभाने का वादा है। आज अगर हम एक दूसरे को समझ ले तो पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। नैना ने सिर हिलाया। तो आज से हम हर बात एक दूसरे से साझा करेंगे। कोई राज नहीं, कोई झूठ नहीं। पक्का? पक्का। रात धीरे धीरे बीतती गई। कभी दोनों हंसते, कभी पुराने किस्से सुनाते, कभी भविष्य के सपने बुनते। छोटा सा घर, खिड़की पर पौधे, छुट्टियों में घूमना और एक दिन अपने बच्चे को
यही कहानी सुनाना कि उनकी सुहागरात कैसी थी। जब मोमबत्तियां आधी जल चुकी थी, आरव ने नैना का हाथ थामकर कहा, आज की रात को हम याद रखेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाया, बल्कि दोस्ती और भरोसे की नींव रखी है। नैना ने मुस्कुराकर सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस रात किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी थी। सुहागरात सिर्फ एक सजावट, शर्म और रस्मों की रात नहीं होती। वो दो दिलों के मिलने की, दो अनजान रास्ते के एक हो जाने की और विश्वास की पहली सीढ़ी होती है, जहां प्यार धीरे धीरे पनपता है और रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से जुड़ता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना।